हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोज टाइमली। तो यस बैंक लिमिटेड के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। एक न्यूज़ के जरिए मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस बैंक में लोगों ने टारगेट सेट करके दिया हुआ है, नीचे की तरफ के टारगेट्स हैं। लेकिन इसी बीच में एक बात और भी वायरल हो रही है, वो ये है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लिस्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, उस केस में आप मान के चलिए कि ये रॉकेट बन सकता है। इसके अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये लिस्ट कब होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट कब होगा? जब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। लेकिन अभी इस तरीके की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लोग इस बात को लेकर के बार बार यू नो कमेंट्री कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये निफ्टी 100 के अंदर जो है ये लिस्ट हो चुका है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी ये लिस्ट हो चुका है। इसके बाद ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में आने वाला है। लेकिन ऑफिशियली कहीं किसी जगह पे अपडेटेड ये न्यूज़ नहीं है, ये एक र्यूमर है। और निफ्टी 100 के अंदर और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, दोनों के अंदर जाकर चेक कर लीजिए, अभी भी इसको कहीं पे भी लिस्टिंग नहीं मिली है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो डेफिनेटली इसको पोजीशन मिलेगी निफ्टी 100 के अंदर और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। तो डेफिनेटली उस केस में ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कुछ अपडेट नहीं है। तो आपको फॉल्स चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और इनकी उनकी बातों के ऊपर विश्वास ना करें। ये चीज़ आप लोगों को अपडेट करने के लिए मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली यार हकीकत क्या है इस चीज़ को लेकर। हकीकत ये है गाइस कि अभी मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये कुछ बातें जो है दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखें तो कुछ नेगेटिव साइड्स, यानी नीचे की तरफ लोगों ने टारगेट दे सेट कर रखा है इस बैंक को लेकर के। अगर आप देखें यहाँ पे तो यस बैंक लिमिटेड के लिए 11 रुपये तक का टारगेट सेट करके दिया था एम के रिसर्च ने। जी हाँ, ब्रोकरेज, ये एक ब्रोकरेज फर्म है एम के रिसर्च। इन्होंने सेल रेटिंग दी हुई थी इस स्टॉक को लेकर के, और 11 रुपये के प्राइस तक का इन्होंने टारगेट प्राइस जो है दिया था। और हालांकि अगर आप देखें तो या अब ऑब्वियसली इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के की परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्होंने इस तरीके के टारगेट सेट किया था। और बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि इस तरीके का इनका क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मतलब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होंगी, एआरसी जो होंगी, जो इनका इनबिल्ट हाउस होगा जो बैड लोन्स को एक्वायर करेगा, वो कितना परसेंट हेयर कट करता है, इस बात को लेकर के काफ़ी लोग जो हैं अनसर्टेन हैं कि हेयर कटिंग कितनी होगी। राइट। तो बैड लोन्स को या फिर जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उसको रिकवर करने के लिए जो बैंक का ये मूव होगा एआरसी को सेटअप करना, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों इनबिल्ट होंगी यस बैंक लिमिटेड के अंदर। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो है आईडीबीआई बैंक के साथ भी ऐसा हुआ था, राइट, 2003 के अंदर। लेकिन जो विंडो थी स्टैंड अलोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एड्रेस करने के लिए, वो कितनी ज़्यादा कामयाब होती है इस बात को देखना बनता है। इसी के आधार पर तय होगा कि यस बैंक का आगे किस तरीके का परफॉर्मेंस हो सकता है। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की बात करें तो इन्होंने 16 रुपये 16 रुपीज़ तक का टारगेट दिया था। हालांकि इन्होंने होल्ड रेटिंग दी हुई थी, यानी स्टॉक को आप होल्ड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यू नो अलग अलग ब्रोकरेजेस के अलग अलग टारगेट्स हैं। अब यहाँ आनंद राठी के देखें तो इन्होंने 14 रुपये तक का टारगेट दिया था यस बैंक लिमिटेड को लेकर के। राइट। तो इस मार्केट की ज़बरदस्त गिरावट के अंदर यस बैंक लिमिटेड के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है लास्ट के कुछ दिनों में। तो लास्ट के दिन और लास्ट टू लास्ट डे में इसकी क्या डिलीवरी परसेंटेज रहे, आइए उसको देखते हैं ज़रा। 23 फेब 2021 को, यानी कल के दिन 38.9% की डिलीवरी उठाई गई थी। और टोटल जो ट्रेडेड वॉल्यूम था एनएससी और बीएससी का मिला करके अगर आप देखें तो 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 79 लाख 83,400।
ओके, और इसमें से 38.9% की डिलीवरी उठा ली जाती है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, 28 मिलियन यानी 71.9 मिलियन क्वांटिटीज़ में से 28 मिलियन लगभग डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं। वहीं से पहले वाले दिन देखें तो 45.3% की डिलीवरी उठाई गई थी। राइट, तो इस बीच में ये जो खबर है, इस खबर के ऊपर आपको पूरी तरीके से यकीन नहीं करना है जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है, और अगर ऐसा होता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। इस चैनल से आपको जुड़े रहना होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है अपनी नज़र बना के रखनी है। इन पॉइंट्स के ब्रेकआउट होते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर देखें इस बैंक का तो आज की डेट में 37 पॉइंट समथिंग के आसपास है, और मुझे नहीं लगता कि ये नीचे की तरफ आएगा। ऑब्वियसली अपने आप को ये संभालने की कोशिश कर रहा है और संभलते संभलते यहाँ से ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। नीचे तो आने के चांसेस मुझे नहीं लगते, लेकिन ये जो ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं इनको पता नहीं कैसे लग रहा है 11 और 16 तक का टारगेट। 16 से हालांकि नीचे तो आ चुका है, लेकिन 11 और उससे नीचे वाले टारगेट्स थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा मनी फ्लो इंडेक्स 43.2 के आसपास है, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आरएसआई आपको बता ही दिया ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको लास्ट में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, इनके ऊपर आप ज़रा अपना जो है दिमाग लगा के रखिए। ओके, अगर हम बात करें येस बैंक लिमिटेड की तो क्लोजिंग आपको पता है 15.60 के आसपास हुई है एनएसई के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर 15.60, हालांकि अगर आप देखें तो ये इनका जो है सपोर्ट लेवल जो है, रेजिस्टेंस तो 15.60 के ऊपर बहुत है, जैसे कि 15.88 का है, उसके ऊपर 16.17 का है, और उसके ऊपर 16.33 का है। हालांकि सपोर्ट की साइड देखें तो 15.43 का नीचे सपोर्ट लगा है, और उसके नीचे 15.27 का है, और उसके नीचे 14.48 का सपोर्ट लगा हुआ है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान लगा के रखना है, और कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी इस तरीके की अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपको अपडेट पहले मिलेगी। राइट गाइज, सो फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग इंफॉर्मेशन यू नीड टू बी कनेक्टेड विद दिस चैनल। डेफिनेटली आपको हर छोटी चीज़ अपडेट किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।